हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। और देखो, आपकी वीडियो को स्टार्टिंग से पता ही चल गया है कि घर में हुई थी सत्यनारायण की कथा। तो बहुत सारी काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि कथा सुनना है, और फिर प्रभु की कृपा जब होगी तभी फिर ये आनंद का अवसर प्राप्त होगा। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि कथा सुननी है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। तो इधर पुरुषोत्तम मास आया तो फिर भी हम लोगों ने सोचा कि अब चलो कर ही लेते हैं कथा, नहीं तो फिर पुरुषोत्तम मास भी निकल जाएगा। तो वही सब देखो तैयारियां शुरुआत कर दी है। तो देखो, कुछ भी छोटा बड़ा काम कुछ भी अपने घर पे करो तो उसकी तैयारियां हमें पहले से ही करनी पड़ती हैं। तो देखो, शाम से वही तैयारियां करना शुरुआत कर दिए हैं। साथ में खाना भी बना रहे थे, खाना की तैयारी भी साथ में हो रही थी। तो वही सब फल फ्रूट धुल करके सब रख दे रहे हैं, क्योंकि तैयारियां शाम से अगर नहीं हो पाएंगी तो टाइम से जो पूजा है सुबह के टाइम हमने लोगों ने सोचा है कि सुबह के टाइम में ही जो है पूजा संपन्न कराएंगे। तो फिर वही सब तैयारियां करके सब रख रहे हैं, क्योंकि सुबह ऑफिस का भी टाइम रहता है। तो इस वजह से टाइम सुबह का जो है जल्दी का टाइम रहेगा, तो खाना भी बनेगा और पूजा का टाइम, और पूजा में काफ़ी टाइम लगता है, कथा में जो है काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से वही सब तैयारियां शाम के समय ही तो सब तैयारियां करके रख रहे थे। तो खाना पीना हो गया शाम का, और भगवान के बर्तन भी साफ करके रखे दे रहे हैं। तो सुबह के टाइम जैसे कुछ बर्तन और भी निकालने पड़ते हैं। पूजा में बर्तन जो है, कोई विधिवत जब पूजा करो तो उसमें कुछ ज़्यादा बर्तन लगते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग सभी देवी देवताओं का भोग भी लगाना होता है। तो वही सब साफ करके शाम के समय ही रखे दे रहे हैं, रात्रि में ही। तो पूजा के समय जो है जल्दी भी हो जाएगी, टाइम से जो है पूजा भी संपन्न हो जाएगी। और जो है थोड़ा थोड़ा काम सबके हिस्से पे शाम से ही डालना शुरुआत कर दिया था। तो मैंने कहा कि जाओ आप लोग जो है भगवान को दूध पिला करके उनको सुला दो। तो वही देखो, पति देव जी भगवान का दूध गर्म करके पिलाने जा रहे थे। और ये जो पता नहीं क्या है, जो गैस की जो पाइपलाइन जो वायरिंग घर में हुई है, ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। पता नहीं इसमें क्या, जब से वायरिंग करके गया है तो कितनी तेज़, देखो आपने देखा होगा कितनी तेज़ से जब गैस हम लोग जलाते हैं तो इतनी तेज़, जिसमें मतलब बर्नर इतनी भम से जलता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इससे अच्छा तो मेरा वही सिलेंडर वाला ही सिस्टम मुझे सही लग रहा था। और इससे इतने बर्तन काले हो रहे हैं कि जैसे लगता खाना हमने चूल्हे पर बना रखा है। तो कुछ मेरे समझ में ही नहीं आया कि इसका सिस्टम ये क्या बन करके तैयार हुआ है। और देखो, शायद किसी को दिखाना ही पड़ेगा ये। तो देखो, सब साफ़ सफाई हो गई किचन की, और फिर देखो सुबह की तैयारियां शुरुआत हो गई हैं। तो देखो, सुबह जल्दी से उठ करके और सबसे पहले जो है किचन में था खाना बनाना, क्योंकि भगवान का भोग भी लगाना था। तो यहाँ देखो, हमने बनाई थी यहाँ पे मीठी सेवइयाँ, और यहाँ पे सब्जी बनाई थी। और ये देखो, सब सब्जी बनाकर वीडियो इसलिए नहीं बने क्योंकि वीडियो में काफ़ी टाइम लगता है, हमें खाना टाइम से तैयार करना था। यहाँ पे ये मैंने पंचामृत तैयार करके रख दिया, तुलसी पत्ती यहाँ पे डाल दिया। तो खाना की पूरी तैयारी हो गई, और बाल बंधे थे, गीले थे। तो अब जा रहे हैं तैयार होने। तो अब सबसे बाद में बाल यहाँ पे खींच करके और तैयार होके फिर बैठना है पूजा में। और इस टाइम गर्मियों में इतनी जल्दी बाल गंदे हो जाते हैं कि आज धुलो तुरंत ही फिर मालूम पड़ने लगता है, खुजली सी पसीने की होने लगती है बालों में। और वैसे भी बाल पूजा में जब बैठना चाहिए तो बाल से सर से स्नान करके तभी बैठना चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद में फिर हमने चने की दाल शाम को भिगोई थी, तो उसका प्रसाद बनाने के लिए वही देखो हमने धुल करके इसको रख दिया है। तो भगवान विष्णु की कोई भी जब पूजा होती, चाहे बृहस्पतिवार या कोई भी पूजा हो विष्णु की, तो उसमें जो है चने की दाल का भोग लगता है प्रसादी में। और यहाँ पे देखो, बच्चे जो है बना रहे थे हवन सामग्री। तो शाम को कोई मेहमान आ गया तो हम बनाना ही भूल गए, दिमाग से उतर गया। तो वही बच्चे बना रहे हैं हवन सामग्री ये। और पहले तो सोचा कि शाम के समय जो है कथा सुनेंगे, लेकिन जो है वो बच्चों को भी टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे जब कोचिंग वगैरह छुट्टी होती है तो थक जाते हैं, दिमाग अपना ही जैसा सबका होता है। और फिर जो पढ़ाई का काम होता है वो थोड़ा दिमाग वाला ज़्यादा होता है, तो इसमें बच्चे भी डिस्टर्ब ना होने पाए। तो इसीलिए सोचा कि सुबह के टाइम में ही पूजा का समय सही सुबह का ही रहता है तो अच्छा भी लगेगा। और संध्या के समय जो है बच्चे भी थक जाएंगे, तो इसलिए सबकी जो यही थी कि सुबह के समय ही रख लो। तो तैयारियां कर ही रहे थे, तब तक कि जो है पंडित जी भी आ गए। और यार देखो, झाड़ू पोछा सुबह ही हो गया था, लेकिन जो बच्चे सब लोगों ने नहाया बच्चों ने, तो उसमें देखो फिर से झाड़ू पोछा करने वाला हो गया। तो मैं वही जहाँ पे पूजा करना था वहीं पे साफ सफाई फिर से कर, तो खैर प्रभु की कृपा हुई, और जो है भगवान की कृपा से जो है सत्यनारायण की कथा हम लोगों ने बिठाया। और देखो, सुनने को तो खैर था ही, लेकिन जब है प्रभु की कृपा होती है तो ये भी दिमाग में चल रहा था कि पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो उसी में सुनेंगे। तो ये भी मन में जब भावता है, प्रभु मन की सुनते हैं, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी।
और जैसा कि आप सभी लोग अब जानते होंगे कि पुरुषोत्तम मास भी जाने वाला है, तो 15 जून से जो है पुरुषोत्तम मास भी समाप्त हो जाएगा। और इस पावन महीने की कितनी महिमा है कौन कह सकता है। वेदों पुराणों के माध्यम से सुनते हैं कि इस महीने की जो है महिमा पूरे साल भर भी जितने व्यक्ति जो इन सत्कर्म करता है, कोई तीर्थाटन या कोई भी सत्कर्म जो भी कुछ करता है, वह इस महीने में आप एक एक मिनट या एक दिन में भी जो आप क्षण में कर्म करते हैं उसका हजारों अनंत गुना फल मिलता है। तो इस महीने की महिमा का वर्णन कौन कह सकता है। तो इस पावन महीने में भगवान नारायण, जैसे लगता है प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर जो भी कुछ है, सूर्य, चंद्रमा और चंद्रमा की चांदनी और जो भी नदियाँ और वायु जो भी हमारे बीच में, मतलब जो भी जिससे हम सांस भी लेते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि भगवान प्रभु श्री हरि सब में विराजमान है। मतलब ऐसा एहसास होता है कि सब नारायणमय हो जाता है और प्रभु की कृपा बरसती है इस पुरुषोत्तम महीने में। मतलब ऐसा एहसास होता है कि प्रभु की कृपा इस पावन महीने में कितनी है। तो प्रभु की कृपा होती रहे तो करते भी रहना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे ही हाथों में है और जो उसका फल है प्रभु के हाथों में है। तो हमें अपने कर्मों को करते रहना चाहिए, फिर प्रभु की कृपा जो होए वो हमें फल स्वरूप में ज़रूर मिलती रहेगी। तो पूजा करना देखो शुरुआत हो गया है, पंडित जी पूजा करा रहे थे। तो प्रभु हरि विराजमान हो चुके हैं और केले से मंडप बन के तैयार हो गया है। और आज के समय मतलब केले के पत्ते नहीं मिलते, पता नहीं बड़ी मुश्किल से पंडित जी ही ढूंढ ढांड के लाए थे। तो हम लोग ढूंढते रहे, कहीं मिले नहीं। तो पंडित जी से कहा कि पंडित जी कोई व्यवस्था करवा दो। तो पंडित जी कह रहे अच्छा आप लोग, हम ले आएंगे खुद अपने मंदिर से ही कुछ ढूंढ ढांड के, वो पता नहीं कहाँ से ले आए। और उस दिन ऐसा हुआ कि उस दिन आंधी भी आ गई तो लकड़ियाँ भी नहीं आई थी। तो खैर मेरे पास लकड़ियाँ पहले से रखी थी, तो सब प्रभु की कृपा से सब चकाचक अच्छे से निपट गया और बहुत अच्छे से कथा संपन्न हुई थी। तो आप लोग भी कथा सुनिए। सत्यान भगवान की जय, भगवान की जय हो। व्यास जी ने कहा एक समय सौनक का सभी मुनि विचार में करते हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों और पुराणों की ज्ञाता से सूर्य से पूछा है, सूर्य है वेदांत की ज्ञाता, इस कलयुग में कौन सा तप व्रत है जिसके करने से भगवान से फल मिलता है। हे महामुनि कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारे और धन देने वाला कोई उपाय बताए। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूर्य बोले, है मुझसे तुम धन्य हो जिसने प्राणी के हित के लिए सब तप किया है। एक बार ऐसा नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। उनका भ्रमण तीनों लोगों की प्राणियों की परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, तो बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, इन्हें दुखों से कैसे मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते विष्णु में आ गए। भगवान विष्णु से शैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे, गले में वरमाला पड़ी थी। नारद जी ने उनके भाव से देखा, फिर बोले, हे श्रीहरि, मन और वाणी से हे परधारी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका राज है, न मध्य और न अंत है, आपसे सर्वथा मुक्त है। हे सर्वात्मा के आचरण में आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु सत्यान भगवान की विष्णु भगवान की। श्री सूर्य बोले, है मुनीश्वर, पहले को किसने किया, मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। सुनिए बोला। लकड़हारे ने अपने भाई बंधुओं सहित दिलपूर्वक भगवान का भक्त किया। भक्त के प्रभाव से वो पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में श्रीकाल तक शुरू होकर अंत में सत्यनारायण भगवान की लोक को चला गया। गुरु सत्यनारायण भगवान की। आराम से बस इसी सब लोग बैठो, बस बैठ जाओ, तुम भी बैठो। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा, उमाभास्कराभ्याम नमः स्वाहा, वाणीभ्याम नमः स्वाहा, महात्रिचंद्रभ्याम नमः स्वाहा, कृष्णदेवताभ्याम नमः स्वाहा, पुण्यवताभ्याम नमः स्वाहा, असानदेवताभ्याम नमः स्वाहा, सर्वेभ्याम नमः स्वाहा, सर्वे ब्राह्मणाभ्याम नमः स्वाहा, सर्वे परमेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। श्री गुरु
खैर प्रभु की कृपा से इस महीने में जो भी पावन सत्कर्म हो पाया, प्रभु की कृपा जितनी मिल जाए उतनी ही काफ़ी है, क्योंकि प्रभु की कृपा का कोई अनंत नहीं है, ना ही कोई जान सकता है, और जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। तो और बच्चों को भी बड़ा आनंद आया और मन को सुकून और शांति मिली कि चलो सबके साथ, परिवार के अपने साथ बच्चों को भी सत्कर्म अपने हाथों से करवाया और बहुत ही आनंद आया सभी को। ओम हरि ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हरि ओम पूर्णमादाय पूर्णमेवाय विशिष्यते ओम पूर्णं स्वाहा। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। बैठो बैठो मम्मी बैठो यार, तुम्हारे अरे अभी मैं दूसरा अपन हमारे वाले अच्छा ले पकड़ो, अच्छा ले पकड़ो, ले पकड़ो ले। तो जी पूजा कराओ यार। हमारे साथ छोड़ो, खड़ी होके प्लेट अपनी आगे तरफ करिए, तो साइड हो ऐसे हाँ छोड़ो। अरे डैडी छोड़ देना, छुट्टी आई नहीं भी पकड़ो भाई से लाओ। चल बच्चों के साथ में पूजा पाठ करना तो बिल्कुल खिलवाड़ी जैसा होता है कि उनको तो यही है, वो खेल में ही लगे रहते हैं। तो पूजा हो चाहे जो भी कुछ हो, उनको लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ सोचता नहीं है। और फिर प्रसाद लगा रहे थे यहाँ पे, क्योंकि टाइम भी हो रहा था इनके जाने का, तो इस वजह से जल्दी का टाइम जल्दी हो रहा था कि जल्दी जल्दी करो नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। तो इस वजह साथ में लगे हुए थे कि जल्दी जल्दी लगाओ, और साथ में प्रसाद सबको भी देना था। तो यहाँ पे बज गया था लमसम 9 बज गया था, सुबह से स्टार्ट हो चुका था और 9 बज गया था। तो इतनी देर पूजा में लगी तो वही जल्दी जल्दी था कि जल्दी जल्दी करो नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि सत्यनारायण की कथा में जो है करो जब तो टाइम लगता है। तो विधिवत जब सुनो पूजा पाठ तो टाइम तो खैर लगता है, कोई भी पूजा पाठ जब आप अच्छे से सुनो विधि पूर्वक तो उसमें तो समय लगता है। और बच्चों को भी जाना था तो कोचिंग स्कूल वगैरह, तो इस समय छुट्टियां खैर चल रही हैं। तो खाना तो खैर पहले ही तैयार हो चुका था। अब तलनी थी पूड़ियाँ जो है गर्म ही गर्म अच्छी लगती है, तो पहले से तल के मैंने रखी नहीं थी। मैंने सोचा कि जब कथा हो जाएगी उसके बाद में ही तल करके रखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने जो है प्लेट लगा दी थी प्रसाद देने के लिए। तो प्रसाद में मैंने बनाया था, यहाँ पे देखो फल मंगवा लिए थे और पंचामृत बनवा लिया था, और कुछ जो है गेहूँ के आटे की पंजीरी बना ली थी, और चने की दाल, और यहाँ पे देखो कुछ मेवे वगैरह जो भी डाल डोल के मैंने प्रसाद तैयार किया था। और बच्चों से कहा कि तुम प्रसाद दो, तब तक जो है हम खाना की तैयारियां कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी के चक्कर में कलावा बंधाना ही भूल गए कि जब जल्दी का काम होता है तो आधा दिमाग से रह जाता, उतर जाता है। फिर बाद में किसी को याद आया कि कलावा तो बांधा ही नहीं। तो पंडित जी कहने लगे जब तुम लोग को जल्दी जल्दी लगाए तो हम क्या करें। और तिलक लगवा के पंडित जी से आशीर्वाद लिया बच्चों ने। और ये जो छोटी देवी माँ बैठी हैं इनका क्या पूछना, ये तो पूजा पाठ में भी लड़ा करती हैं। जब तक कि भैया के तिलक लग रहा था तब तक कि ये भी जो रूठ के बैठ गई कि हमारे तो लग ही नहीं रहा है, तो इनके सबसे पहले बांधना चाहिए था। रो रही थी, तो इनकी तो महिमा न्यारी है। और फिर पंडित जी के लिए खाना लगाने लगे, और इनको भी जाना था, साथ में सबके लिए भी खाना लगाना था। तो जल्दी जल्दी में सब लोग लगे हुए थे कि खाना जल्दी से लगा दे। जब भगवान का भोग लगा करके फिर पंडित जी को देना था, तो वही मैं लगा करके पहली थाली की भगवान का भोग लगा दे जा करके, उसके बाद में फिर हम पंडित जी को खाना जो है लगा देंगे। तो वही मैं थोड़ी पूड़ियाँ निकाल करके और मैं भोग लगाने चली गई थी।
तो पहले मैंने सोचा था कि गर्मी है तो कच्चा खाना बना लेंगे, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने कहा चलो अच्छा पूड़ी ही तल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही इस वजह, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो फिर जो बन जाए अच्छी बात है। तो कुछ समझ में नहीं आया तो फिर यही पक्का ही खाना बना, प्रभु का भोग लगाया और ब्राह्मण जी को खाना खिलाया। तो कहते हैं अगर घर में ब्राह्मण अगर आया है तो ब्राह्मण को बिना खाना खिलाए हमें नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि सुनते हैं जब ब्राह्मण घर में आता है उसको खाना खिलाने से हमारे घर में 3 चीज़ें नहीं आती हैं। तो दुख और दरिद्रता और रोग, ये 3 चीज़ें घर में नहीं आती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को? हरे कृष्णा और राधे राधे।